आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। एमएसपी है वो उनके अधिकार के साथ मिलेगी। एक ऐसा कानून लेके आया जाएगा कि जिस कानून को कोई बदल नहीं पाएगा और वो किसानों के हक का कानून होगा। ये वादा अगर कोई कर सकता है और ये कोई करके दिखा सकता है तो वो इंडिया गठबंधन की सरकार है। देखिए ये हकीकत है कि हमारे देश की आबादी बहुत ज्यादा है, गरीबी भी बहुत ज्यादा है। किसी का ढकोसला देते रहेंगे 10 साल तक कि हम 5 किलो राशन 5 किलो राशन 5 किलो राशन दे रहे हैं। यहाँ तक कि जब कह गए थे थक गए तो कहने लगे हम देश के 60% लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। तो इसका मतलब अपने देश के 60% जो 60% आबादी उनको गरीबी रेखा से नीचे कर दिया, उनको आपने भिखारी बना दिया। आपका तो यही कहना है, लेकिन हम आपसे ये कहते हैं, खड़गे ने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट की है कि अगर आप 5 किलो राशन देते हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार है, हम 10 किलो राशन लेकिन राशन के साथ साथ जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं, जो श्रमिक है, जो रोज मेहनत मजदूरी करके काम कर रहा है, भले हमारे परिवार में ना हो, लेकिन आज जिन रोडों पे चल रहे हैं वो भी तो एक मजदूर बनाता है, जिन ब्रिज पे जाते हैं वो भी तो मजदूर बनाता है, आज अपना घर बनाना होता है वो भी एक मजदूर बनाता है, खेतों में भी काम करना होता है वहां पे भी मजदूर बुलाते हैं। उन मजदूरों को उनका मानदेय नहीं मिलता। मनरेगा कांग्रेस लेकर के आई, इस सरकार ने मनरेगा में 3-3, 4-4 महीने तक मजदूरों को पैसा नहीं दिया और उसकी स्थिति ये हो गई कि कहीं न कहीं अपना देश कमजोर हो गया। इंडिया गठबंधन की सरकार ने वादा किया है कि हम किसी भी श्रमिक को 400 रुपए से नीचे का पैसा नहीं देंगे। उनका अधिकार है कि अगर वो काम करते हैं 400 रुपए। ये इंडिया गठबंधन। सबसे आखिरी बात, जब मैंने शुरू में अपनी बात को बताया तभी कहा कि हम उस माटी से हैं, हम उस देश से हैं कि जब हम माँ की कोख में जन्म लेते हैं तभी से माँ हमें बराबरी सिखाती है, तभी से वो हमें इस तरीके से सीखती है कि मेरे दोनों बच्चे बराबर हैं। कोई बच्चा थोड़ा सा कमजोर होता है तो उसमें ज्यादा मेहनत करती है, इसका मतलब ये नहीं कि जो मजबूत है उससे कम प्यार करती है, प्यार तो दोनों से करती है, लेकिन माँ यही सिखाती है कि देखो लड़ाई भी करो तो बराबरी भी करो, किसी कमजोर पे हाथ नहीं उठाओ। कहती है कि नहीं कहती है? आज अगर इंडिया गठबंधन ये कह रही है तो क्या वो गलत है? इंडिया गठबंधन कह रही है कि चाहे पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक समाज का हो या आदि आबादी हो, जो आज तक सिर्फ और सिर्फ 33% भी नहीं पहुंच पाए राजनीति में। महिलाएं, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 13% महिलाएं हैं जो जनप्रतिनिधि के रूप में। मुझे लगता है एक से शायद मैं इकलौती होगी जो एससी समाज से एक से उतर करके राजनीति में आए और लोग पूछते हैं आप क्यों आ गए। तो मुझे लगता है मुझे आप उत्तर देने की जरूरत नहीं है, मेरे लोग बताएंगे कि मैं क्यों आ गई, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आ गई, क्योंकि मुझे लगा कि एक टाइम था लोग कहते थे अमेरिका जाएंगे तो मैं भी कहती थी हाँ चलो अमेरिका, लेकिन अब ये टाइम में अपने देश में रहेंगे और अपने देश के लोगों के लिए काम करेंगे। अब मुझे ये लगता है आज अपना घर का बच्चा कमजोर हो रहा है, दूसरे देशों में पलायन करना चाह रहा है, छोटे छोटे रोजगारों के लिए अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश जा रहा है, दूसरे देशों में सऊदी में दुबई में ना जाने कहाँ जाकर के कम पैसों में वो काम करने को मजबूर है, उसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा है। तो अब वो गलती को ठीक करने का समय आ गया। आपके बीच में ऐसे नेता हैं जिनका कार्यकाल आपने देखा, जिनको देखा है कि वो कितना जनता के बीच में रहे, आप लोगों के लिए काम किया है। आज आपके सामने इंडिया गठबंधन का मैनिफेस्टो, आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से है कि देश को बचाने के लिए बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट समय। अगर आपने आज निर्णय नहीं लिया तो ऐसा हो सकता है कि अगली बार आपको निर्णय लेने का मौका ही ना मिले, बटन दबाने का मौका ही ना मिले। तो अपने मौके पे आपको चौका मारना है। 25 तारीख को आपके पंजे पे आपको बटन दबाना है और मैं तो ये मानती हूँ कि हरियाणा के जो लोग हैं वो बड़े मेहनती लोग हैं, इज्जत सम्मान के लोग हैं और ये मानते हैं कि जो भी, क्योंकि बहुत कष्ट में मैं जहाँ मैंने देखा कि कहते हैं खारा पानी हमें मीठा पानी तक नहीं मिल पाता और इतनी गर्मी, इतनी तपन, बहुत सारी चीजों की परेशानी
प्रोग्राम के बारे में होता है, कैसा क्या प्रोग्राम है? जी, मैं उत्तर प्रदेश से जौनपुर ज़िले से मछली शहर से विधायक हूँ। मेरा नाम डॉक्टर रागिनी सोनकर है और मैं यहाँ राउदन सिंह जी के प्रचार प्रसार में आई हुई हूँ। आज दादरी में यहाँ पे हमने कार्यक्रम रखा हुआ था इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए। खैर, जब मैं रास्ते में आ रही थी तो मैंने सोचा था यहाँ आएंगे, चुनाव प्रचार करेंगे, लेकिन आते आते लोगों से मिलते मिलते अब ये सिचुएशन हो गई है कि लग रहा है कि यहाँ पे शुभकामनाएं दे के जानी पड़ेंगी, क्योंकि रावदान सिंह भी अग्रिम बधाई दे के जा रहे हो कि वो यहाँ से जीत रहे हैं। चरखी दादरी में आज पहली बार आए हो, तो यहाँ के लोगों से मिलके कैसा लग रहा है? देखिए, यहाँ पे ये संपूर्ण मेरा परिवार है और मैं बतौर बेटी आई थी और यहाँ से बहुत प्यार मिला, बहुत सम्मान मिला और यहाँ तक कि वादा भी मिला है कि यहाँ की बूथ आप खोल करके देख लीजिएगा, सबसे बड़े मार्जिन से आप यहाँ से जीतेंगे। 22 तारीख को चरखी दादरी में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि कितनी हवा बदल पाएंगे यहाँ का? देखिए, लोग बहुत एक्साइटेड हैं और लोग परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और जिस तरीके से पैदल राहुल गांधी जी ने देश को लेंथ और ब्रेथ में मापा है, आज जनता उनके साथ है और जनता परिवर्तन देखना चाहती है और उनके कार्यक्रम में भी भारी मात्रा में यहाँ से लोग पहुँचेंगे। आप उत्तर प्रदेश से विधायक हैं, तो वहाँ कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, कितना सच मानते हो आप इसको? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश से यहाँ संदेश लेकर के आई हूँ, समाजवादी पार्टी के विधायक हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संदेश भिजवाया है यहाँ पे कि वहाँ पे लहर चल गई है परिवर्तन की, वहाँ पे हम भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। बस हरियाणा के लोग कमर कस लें ताकि इस जीत को और सुनहरे अक्षरों में लिखा जा सके। सर्वे में 33 सीट दिखाई जा रही उत्तर प्रदेश में गठबंधन की, कितना सच है ये? देखिए, अब सर्वे मुझे लगता है कि रिजल्ट वाले दिन अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि इस समय कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता बनाम एनडीए हो गया है और ये चुनाव में सर्वे वर्वे सब फेल हो जाएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी। सर, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी बड़े मन से एक ही बात मीडिया पर कटाक्ष करते हैं, क्या आप भी करना चाहोगे? देखिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए बुरी तरीके से हार रही है, इसमें अब कटाक्ष की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, क्योंकि कटाक्ष करके राजनीति करने का कोई तुक नहीं है। बस जनता साथ में है, जनता समर्थन में है, बस यही हमारे लिए काफ़ी है। मैडम, इंडिया गठबंधन से कितना फ़ायदा होने वाला है? इंडिया गठबंधन से जिस तरीके का मैनिफेस्टो है हमारा, महिलाओं को फ़ायदा होने वाला है, हमारे युवाओं को फ़ायदा होने वाला है, हमारे किसानों को फ़ायदा होने वाला है, हमारे श्रमिकों को फ़ायदा होने वाला है, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, आदि आबादी हो, सबको फ़ायदा होने वाला है। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पूरे देश को फ़ायदा होने वाला है। बीजेपी बात करें मैडम, तो मीडिया लगभग जो इंडिया गठबंधन की खबर है नहीं दिखा रहा है। राहुल गांधी जी ने भी कई बार बोला है, जो बड़े नेता वो भी बोल रहे हैं, यूट्यूबर है वो कुछ दिखा पा रहे हैं। अगर सरकार आपकी बढ़ती है तो क्या कुछ प्राथमिकता यूट्यूबर को मिलेगी? देखिए, मैं ये जानती हूँ कि एक समतामूलक समाज की संरचना में हमारे देश हमेशा आगे रहा है और लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं और संविधान को बचाने की ये लड़ाई है और इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो भी सच है, जो भी सही है, उसे लाने के लिए, चाहे वो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपका मीडिया का प्लेटफॉर्म कहीं का भी हो, उसे हम आगे बढ़ाएंगे और प्रोत्साहित करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हम 5 किलो फ्री अनाज दे रहे हैं 80 करोड़ जनसंख्या को, तो 80 करोड़ लोगों को उन्होंने अनाज लेने लायक बना दिया, गरीबी रेखा से नीचे ले गए, ये क्यों नहीं बता रहे हैं? और साथ ही साथ अगर वो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, खड़गे जी ने, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने भी 2 दिन पहले ऐलान किया है कि हम 10 किलो राशन देंगे और उनसे बेटर क्वालिटी का राशन देंगे। जब मणिपुर में एक भी उन्होंने कोई सांसद नहीं उठाया अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर वो एक लड़की के साथ दुर्व्यवहार। देखिए, मणिपुर की जो घटना है उसने पूरे देश को शर्मसार किया और आज तक के आज़ादी के जब तक का समय है, इस तरीके की कोई घटना कभी सामने नहीं आई थी। एक महिला के साथ जो हुआ वो बहुत शर्मसार करता है और शायद इसी का रीज़न है कि वो वहाँ किसी हालत में बचे नहीं हैं चुनाव लड़ने के। अब खुद एक महिला है, बीजेपी का नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो यूपी में कितना कारगर साबित है? यूपी में 80 में से उन्होंने कितनी महिलाओं को टिकट दी है वही बताता है कि वो महिलाओं के कितने हितैषी हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा महिलाओं को टिकट दी है, सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन ने महिलाओं को टिकट दी है और वो उनको आगे लेकर के जा रहे हैं। अभी दादरी में और कितने प्रोग्राम हैं आपके? दादरी में अभी और प्रोग्राम है, अपने लोगों से मिलना है और उनसे खास बातचीत। आरोप और लगाती है कि इंडिया गठबंधन के पास तो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी ही नहीं है, क्या कहेंगे?
देखिए, ये देश किसी नेता का ना मोहताज था, ना है और ना रहेगा। और हम किसी चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये देश के भारतीय नागरिक चुनाव लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और हम किसी चेहरे के मोहताज नहीं। तो मैम एक अंतिम सवाल है, हरियाणवी में आप बीजेपी को क्या कहना चाहोगे? हरियाणवी में, क्योंकि आप हरियाणा में आए हो, थोड़ा बहुत बोल दो हरियाणवी में, कुछ भी। हरियाणवी में बहुत झूठी पार्टी है। बीजेपी के बारे में ही बोलना है या कांग्रेस के बारे में? आप किसी के बारे देखिए, में? हरियाणा में दंगल के लिए मशहूर रहा है, और यहाँ चाहे एक माँ जो अपने बच्चे को पालती है या पिता बच्चे को शिक्षा देता है, वो यही बताता है कि बराबरी से लड़ो, कहीं से डरना नहीं। तो यहाँ लठ गाड़ने आई है हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार। कितनी सीटें मानते हो आप यहाँ गठबंधन की? गठबंधन की जितनी सीटों से हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं, पूरे देश में हम उतनी सीटें लेकर के आ रहे हैं। 2 सीटों पर वो कह रहे हैं कि भी रोहतक और सिरसा, उनको छोड़ के बाकी पे टक्कर है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमको अब अपना काम है करना। थैंक यू।